चार मीनार सालार जंग से हैदराबाद जाना जाता था। आज हैदराबाद कोई देखता है तो उसको सबसे पहले नाम याद आता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आता है, उसको अकबर ओवैसी साहब आता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दारुस्सलाम है। अगर अतहर अंसारी का मॉब लिंचिंग होता है, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया जलती है, तो सबसे पहले अगर हेना परवीन की आवाज उठती है तो यही दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। 2020 में कोविड में सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को, सीमांचल के लोगों को अगर किसी ने मदद किया तो हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब नाम याद आते हैं। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। हम फख्र मिल्लत सालार मिल्लत को सलाम करते हैं कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1958 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम था, आज हिंदुस्तान के लगभग 16 रियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का नाम और MIM पहुंच गया है। सदर साहब ने मुझे बंगाल की जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हरा झंडा, मजलिस का झंडा बंगाल में भी इस बार कामयाब होंगे। मैं अपने पार्टी के अध्यक्ष जनाब अख्तर उल ईमान साहब का शुक्रगुजार, इंजीनियर आफ्ताब साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी। आज 11वां साल हो गया जो पूरी MIM आज पूरे बिहार में फैल रही है। मैं पांचों MLA तौसीफ भाई, मुर्शिद साहब, सरवर भाई, गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया और तमाम जो चुनाव लड़े थे मेरे पार्टी के, उनका भी शुक्रिया कि धीरे धीरे ये कारवां किशनगंज के सीमांचल से चलकर आज पूरे बिहार में फैल गया। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खासियत है। आपने देखा शाह शिरवानी जाती है, वहां परेशानी आती है। आपने देख लिया कि एक पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को भी परेशानी और पसीना आने लगा। यही आपकी सदर साहब की मेहनत है। 2014 में सर निकले थे और आज देखिए आसाम से फोन आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, उड़ीसा से आता है। मुझे फोन, कहीं ऐसा कोई रियासत नहीं है कि जहां से फोन नहीं आता है और सब एक ही तलब करता है कि MIM आ जाए। मैं फिर से सदर साहब का शुक्रिया कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन सबसे पहले जलसाए शुक्राना जो इजहार तशक्कुर अगर शुरू किया सदर साहब ने तो वो बलरामपुर की सरजमी से शुक्रिया। मैं उस सरजमी की तरफ से आपका सर शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबर ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि सीमांचल सर आपको बुला रहा है, एक बार सीमांचल की तरफ आप आए। सीमांचल आपको बहुत ही बेसब्री से बुला रहा है। मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA स्टेज में हैं, जाफर मिराज साहब, मुबीन साहब और जुल्फिकार साहब, तमाम लोग का, माजिद साहब, तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार हमारे कॉर्पोरेटर हजरात, सरफराज भाई, डॉक्टर साहब और तमाम लोग जो मेरे लिए गए थे, अतर फारूकी साहब, सबका शुक्रिया कि इस कारवां को आपने आगे बढ़ाया। और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के दूसरे झारखंड में भी MIM कामयाब होगी, बंगाल में भी होगी और अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी होगा और बंगाल में भी होगा। इस मंच से एक और वादा करके जाता हूं, जब अगला चुनाव सर होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डबल डिजिट में आपके सामने लेकर आएंगे, डबल डिजिट में सर MLA इंशाअल्लाह लेके आएंगे और सीमांचल से गैर मुस्लिम भाई को भी जिता कर ले जाएंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान है। मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर IP गुप्ता साहब का खास शुक्रिया अदा करता हूं। महागठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत, अकबर साहब की मोहब्बत, अख्तर उल ईमान साहब की दावत और मोहब्बत पर ये इस दारुस्सलाम की मुकद्दस सरजमी पर आए। पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं जनाब IP गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दलितों का, पिछड़ों का और सीमांचल के मुद्दे पर हमारे साथ हैं। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। जय सीमांचल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। शुक्रिया। हमारे दरमियान में अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के एक स्कॉलर डॉक्टर सैफ हैदर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और तराना पेश करें। जनाब डॉक्टर सैफ हैदर साहब। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आली जनाब सदर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब और मेरे फेवरेट इम्तियाज़ जलील साहब और दीगर स्टेज पर मजलिस के ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सवाई माधोपुर राजस्थान से मैं तशरीफ़ लाया हूँ और अलीगढ़ की जानिब से और जामिया की जानिब से, सबकी जानिब से मेरा सलाम। 2 साल पहले इम्तियाज़ जलील साहब के लिए एक तराना लिखने का और पढ़ने का मौका मिला, दस्तूर की ताकत है मजलिस। आज आपके सामने वो पेश करूँगा।
सदर साहब के लिए एक शेर, इजाजत। किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम, किसी सुल्तान का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम, कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता, कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। हाज़रीन महफिल, आपके सामने तराना पेश कर रहा हूँ। आतिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये प्रोजेक्ट 2 साल पहले मुझे करवाया था मजलिस के लिए। प्लीज ट्रैक। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। ये मसलक फिरके दीन धर्म सब छोड़ के मिल जाएगा हमको, एक ऐसी ज़मायत हो, एक जमात एक अलम हो, एक जमात एक अलम हो, एक जमात एक अलम। लोगों को बता दे, लोगों होशियार है, हम बेदार है, हम खुददार थे, हम खुददार है, हम खुददार थे, हम खुददार है हम। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। हम वोट करें वो राज करें, ये बात नहीं चलने देंगे, ये बात नहीं चलने देंगे। वो यूं ही चमनता राज करें, ये बात नहीं चलने देंगे, ये बात नहीं चलने देंगे। बता मजबूरों के खामोश खड़ी है सरकारें, खामोश खड़ी है सरकारें, तारा मुनशिदे और शरद सब रेत की गिरती दीवारें, सब रेत की गिरती दीवारें। अपने ही कायद पर सब अपना तन मन धनवारे। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस। हर रंज अलम में साथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है, हर फरहत गम में साथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है, जो पकड़े अपना हाथ खड़ा रहता है वो कायद अपना है। हर बुलडोजर के सीने से टकरा जाए वो मर्द है, ये बातिल के भरे ऐवानों में हक बात कहे वो फर्द है, ये जालिम घबराए झुंझलाए चिल्लाए के दहशत गर्द है ये। दस्तूर की ताकत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मोमिन की क़यादत है मजलिस, हम सब की हिफाजत है मजलिस, मजबूर की ताकत है मजलिस, मजदूर की ताकत है मजलिस।
सफर संगे मी इम्तियाज तुम है रोशन की दलील तुम है रोशन की दलील ये उजालों की दलील ये सफर संगे मी तुम है रोशन की दलील तुम है रोशन की दलील चली दस्तूर की ताकत है मजलिस मजबूर की ताकत है मजलिस मजदूर की ताकत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मोमिन की क़यादत है मजलिस हम सब की हिफाजत है मजलिस मजबूर की ताकत है मजलिस मजदूर की ताकत है मजलिस। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कुरिंद मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मशहूर व मारूफ तराना पेश करे थे डॉक्टर सैफ हैदर साहब। बिहार की सरजमीन से एक और रुकन असम्बली सहरसा से तशरीफ लाए प्रेसिडेंट इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के जनाब IP गुप्ता साहब MLA से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुखातिब फरमाएं। जनाब IP गुप्ता साहब। कहो हैदराबाद वाले हम भी बिहारी हैं, खालिस बिहारी। कितने लोग बिहार वाले हैं? बिहारी होने पे गर्व होता है ना। हम लोग कहीं चले जाए बिहार के बिना कुछ नहीं चलता भाई। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब। जब हमारे पास आदिल साहब आए कि एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा है MIM ने हैदराबाद में और ओवैसी साहब चाहते हैं कि आप चलिए, अख्तर ईमान साहब ने भेजा था उनको मेरे पास। मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जाना है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने हैदराबाद के उस बैरिस्टर को बोलते हुए सुना है, मैंने उनके हर एक इंटरव्यूज को सुना है। उस विद्वान इंसान से मिलने चलाया और जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो आपने, पता नहीं, हमको लगता है कि नेशन फर्स्ट को थ्योरी को सिंदूर ऑपरेशन के समय में जो सबसे ज्यादा परिभाषित किया वो है मिस्टर बैरिस्टर ओवैसी साहब। और इसीलिए मैं चला आया ओवैसी साहब। ये सम्मान IP गुप्ता का नहीं है, ये सम्मान आप कर रहे हैं सहरसा के उन तमाम नागरिकों का जिसने मुझे चुना है। ये सम्मान IP गुप्ता का नहीं, ये सम्मान है तांती तत्वा पान समाज के 80 लाख उस लोगों को जिन्होंने हाको रथ हम पान आंदोलन को जन्म दिया। और उसी हाको रथ हम पान जब 13 अप्रैल को गांधी मैदान पहुंचा तो वहां से एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसका नाम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है। आप उस पार्टी का भी सम्मान कर रहे हैं ओवैसी साहब। मुझे गर्व होता है कि मैं तांती तत्वा समाज में पैदा लिया। मुझे गर्व होता है कि मैं एक बिहारी हूं। ओवैसी साहब, जिस आंदोलन को लेके IP गुप्ता का जन्म हुआ, जिस आंदोलन को लेके पिछले 1.5 साल हम सड़क पे थे, सड़क से उस आंदोलन को मैंने बिहार का सदन पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, आपके छोटे भाई अकबरुद्दीन साहब और बिहार के आपके पार्टी के सदर अख्तरुल ईमान साहब। और अकोला से कोई आए हैं भाई? कौन है वो अकोला से? अकोला से भी कोई आए हैं क्या? अकोला से कोई है? किधर है भाई? आप हैं अकोला से? इसलिए मैं इनको बुला रहा हूं कि अकोला मेरा ससुराल है, मेरी शादी वहीं हुई है, इसलिए एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब कि अकोला वाले को भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप मेरे ससुराल को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओवैसी साहब, एक खास मकसद से मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं जानता हूं जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, जब आप बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है। मैं चाहता हूं ये जो तांती तत्वा पान समाज है
78 बरस से एक लड़ाई लड़ रहा है कि तांती तत्वा पान समाज को भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, पान का दर्जा मिले। बिहार सरकार ने 2015 में दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आरक्षण को छीन लिया। और ये भाजपा की सरकार अगर वो डिलीशन कर देती बिहार सरकार के मांग पे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में हम जीतते और हम भी अनुसूचित जाति में गिने जाते। आज मैं सदन पहुंचा हूं, बिहार का सदन, तो एकमात्र कारण है कि मेरे तांती तत्वा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, पान समाज का दर्जा मिले। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरी इस मांग को सदन में उठाएं। जब इस मांग को आप सदन में उठाएंगे तो मुझे मालूम है कि भारत के जो सदर हैं नरेंद्र मोदी जी जरूर सुनेंगे और हम आपके सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। हम एक नए बिहार के लिए, बिहार के नई डेवलपमेंट परिभाषा के लिए हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे जो बिहार को फर्स्ट करना चाहेगा, बिहार के डेवलपमेंट में अपनी योगदान बचाना चाहेगा। मैं एक नए बिहार के निर्माण के लिए भी यहां आया हूं कि जब ओवैसी साहब चुनाव लड़े तो मुझे किसी को पता नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि एक भी एमएलए इस बार ओवैसी साहब जीतेंगे। इवन आईपी गुप्ता को भी विश्वास नहीं था। मैंने देखा था कि महागठबंधन में आने के लिए अख्तर उल सिमान साहब ढोल बजा रहे थे, लेकिन आपने साबित किया है और मुझे और एडमिट करने में कोई परेशानी झिझक नहीं है कि मिस्टर बैरिस्टर के बिना अब बिहार की राजनीति में शायद संभव नहीं है। आपको बुलाना पड़ेगा लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पुनः आपको बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बुलाए और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे तांती तत्वा पान समाज की लड़ाई, उनकी आवाज सदन में उठाएंगे और आप देश के सच्चे सपूत हैं। और आज आपकी जो परिभाषा, जो नैरेटिव्स था, पूरे देश में सिंदूर ऑपरेशन में आपने बदलने का काम किया है। पूरा देश आपका दीवाना हो गया है। और मैं बताऊं, ये देश नैरेटिव पे चल रहा है, ये फॉल्स नैरेटिव पे चल रहा है। नैरेटिव्स 56 इंच का नैरेटिव्स है, राष्ट्रभक्ति का नैरेटिव्स है, छद्म धर्म का नैरेटिव्स है, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव्स है, अकेला नैरेटिव्स है। और उस नैरेटिव्स को अगर एक इंसान पूरे शिद्दत से तोड़ रहा है तो उसका नाम मिस्टर बैरिस्टर ओवैसी साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली की सरजमीन से तशरीफ लाए एक और मेहमान हमारे पास शोएब जामी साहब मौजूद हैं। मैं ख्वाहिश करता हूं कि मुखातिब फरमाएं। शोएब जामी साहब। मंच पर मौजूद सदर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नकीब मिल्लत मैसेज देना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 मजलूम जो जेल में बंद थे, जिनको जुल्म किया गया, यूएपीए में उनको झूठे इल्जामात में बंद रखा गया है इतने सालों से, उनको पार्टी ने चुनाव लड़ाने का काम किया, उनको सियासी ताकत दी, जिसके बुनियाद पर वो अपने घर के लोगों से 5 साल के बाद मिल सके। और उस इलेक्शन में ये हुआ। मैं इम्तियाज जलील साहब दिल्ली इंचार्ज का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत साथ हमारा दिया, हमें हौसला दिया। उस इलेक्शन में यह हाल हुआ
क्योंकि ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन पार्लियामेंट में जो साहब कह रहे थे कि हमें तो परेशानी हो रही है, हमको खत्म कर देंगे, मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह ये क़यादत और मजलिस तो कयामत तक बाकी रहेगी, मगर मुसलमानों को ठगने वाली जमात का बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो उस कांग्रेस 4 गुना ज्यादा हम वोट लेके आए हैं और ये पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि चाहे दिल्ली में हम पहली बार लड़े या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, तो हिंदुस्तान के तमाम सूबों में अब ये कौम समझ चुकी है कि हमारा असली हमदर्द कौन है, इसलिए छटपटाहट, ये बिलबिलाहट लाजमी है। साथियों, आप हिम्मत और हौसला रखें। जो ये कारवां आज निकला है, पूरे मुल्क में परसेप्शन बदल रहा है। मैं सदर मिल्लत का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे नौजवान जो आज तक गूंगे थे, हम किसी और पार्टी में थे, लेकिन हमें सियासी तौर पर गूंगा बना दिया गया था, उनको जुबान दी है ताकि हम टेलीविजन हो या सियासी मैदान हो, इन बातिल ताकतों के साथ आंखों से आंखें मिलाकर मुकाबला करने वाले बनेंगे। तो इसलिए कहिए एक बात कि मजलिस जिंदाबाद, सदर मिल्लत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद की आवाम और तमाम हमारे चाहने वाले, मजलिस के चाहने वाले। इंशाअल्लाह मजलिस कायम रहेगी और यह क़यादत मजबूत रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राजस्थान की सरजमी पर तशरीफ लाए सदर राजस्थान जनाब जमील खान साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुखातिब फरमाएं। जनाब जमील खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर मौजूद हमारे कायद, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, बिहार से आए हमारे अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब और तमाम एमएलए जो बिहार इलेक्शन में इस बार जीते हैं, महाराष्ट्र में जितने भी कॉरपोरेटर्स हमारे जीते हैं, माशाल्लाह हमारी बहनें भी हैं उसमें, मैं आप सभी लोगों को सलाम अर्ज करता हूं और मुझे बहुत खुशी भी है कि मुझे इस मंच पर आपके साथ यहाँ मौजूद होने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं राजस्थान से आता हूं और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है, वरना मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं, मैं स्कूल चलाता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे एक मामूली बंदे को यहाँ मौजूद होना चाहिए। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मजबूत हाथ है जो मेरे साथ है, जिन्होंने मेरी बाजुओं में इतनी ताकत दी है कि मैं आप सभी लोगों के बीच यहाँ मौजूद हूं। ये इतनी भीड़ जो यहाँ मौजूद है, इन्हीं में से, आप लोगों के बीच में से ही लोगों को चुना जाता है, नेता बनाया जाता है और आप लोगों का हाथ मजबूत किया जाता है। यही मजलिस की पहचान है। अभी सिर्फ 68 साल हुए हैं, इंशाअल्लाह कयामत तक मजलिस मौजूद रहेगी। हम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजलिस हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि अगर आप हमारा साथ देते रहेंगे, मजलिस आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जनाब इरशाद जागीरदार साहब सदर धोलिया महाराष्ट्र से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे मौजूद हमारा गुरूर, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और स्टेज पे पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे सभी कॉरपोरेटर, बिहार से आए हुए सभी एमएलएस और हमारे हैदराबाद में के
तेलंगाना में के एमएलएज और एमएलसी कॉर्पोरेटर्स, सामने बैठे हुए नौजवानों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं आप सबका आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको थोड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि मैं मजलिस में आए हुए कुछ दिन हुए, मैं अगस्त में मजलिस में आया, पर मेरी राजनीति की शुरुआत बहुत जल्दी हुई। मैं उम्र के 24 साल में महाराष्ट्र कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, पर जब मैं इम्तियाज जलील साहब को मिलने गया और जब कांग्रेस से मेरी राजनीति छोड़ने की बात आई, तो मैं कुछ ही दिन पहले जो इंतकाल हो गए हैं महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, इनके साथ 8 साल काफी करीबी रहा। पर हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पे एक बच्चे की मॉब लिंचिंग हुई, और वो मॉब लिंचिंग में वो बच्चे को, हमारे सुलेमान को बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके अंदर बीजेपी से संबंधित लोगों के नाम आए और वहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने एक लेटर दिया, एक निवेदन दिया अजीत पवार जी को कि आप ये इसके ऊपर कार्रवाई करो, और उन्होंने जब उस पर कार्रवाई नहीं किया तो मुझे लगता कि दूसरे या तीसरे दिन मैं इम्तियाज जलील साहब को मिलने औरंगाबाद गया, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं कि इम्तियाज जलील साहब ने मेरी बात पूरी तरीके से सुनी, और उन्होंने जिस तरीके से उसी वक्त महाराष्ट्र के डीजीपी को फोन करके बोला कि इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने ये समझ लिया कि हमारी अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन लड़ सकती है, बाकी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। उसके बाद हम हैदराबाद आए, असद साहब ने हमारे पे भरोसा रखा, और धुलिया में एक एमएलए था हमारा जो भाग गया पार्टी छोड़ के सत्ता में, और हमारे पास पार्टी की कमान दी। तो मैं इम्तियाज साहब और असद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा, और मैंने उन्हें कहा था कि साहब मैं धुलिया में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाऊंगा या मजलिस का मेयर बनाऊंगा, पर अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी जो 4 सीटें थी वो 10 सीटें हुई, और हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन धुलिया में बनने जा रहा है। असद साहब का मुझे फोन आया, एक हमारा कैंडिडेट विड्रॉ हो चुका था, और सर से बात करने को मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी हिम्मत जुटाया और सर से बात किया, और सर को जबान दिया कि सर हम पूरी ताकत लगाएंगे, और पूरी ताकत लगाने में हमारे हैदराबाद के एमएलए माजिद हुसैन साहब, हैदराबाद के कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा साहब, महमूद कादरी साहब और मोहम्मद नसरुद्दीन साहब, इन्होंने दिन रात एक की, रात को 3-3 बजे तक मेहनत कर रहे थे, और आखिरी जो सिक्सर मारना पड़ता है ना, एक बॉल रहता है और 6 रन रखते हैं, वो सिक्सर मारने हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब धुलिया पहुंच गए, और महाराष्ट्र की रिकॉर्ड ब्रेक सभा हुई। मैं आप लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि आप लोग सब मजलिस के पीछे एक ताकत बनाओ, और जो लोग मजलिस के खिलाफ भी कुछ बोलने वाले, उनकी जहन साफी करो, उन्हें बताओ कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां है वो सिर्फ हमारा वोट लेने में लगी है, पर जब हमारी कौम की, हमारे मसलों मसाइल की कोई बात आती है तो पार्लियामेंट में सिर्फ हमारा एक शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 540 के ऊपर भारी रहता है, और नरेंद्र मोदी भी ऐसा थर थरा कर भागता है जब बैरिस्टर ओवैसी साहब की आवाज निकलती है। और ये कांग्रेस वालों ने तो सर भूल जाना चाहिए कि कभी वो गवर्नमेंट बना सकेंगे। अगर एनडीए को हरा के गवर्नमेंट बनानी है तो उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद लेके ही उनको सरकार में आना पड़ेगा। जैसा आईपी गुप्ता साहब बोले, अख्तर उल उमान साहब जैसा ढोल बजा रहे थे, और जो महागठबंधन का वहां नुकसान हो गया है, तो सबसे पहले मजलिस ने महागठबंधन को बोला था कि हमारे साथ मिलो और सरकार बनाने के लिए हमारी मदद लो, पर ये इनके जो बोलते हैं ना, इनका ईगो इनको खा गया और 25 सीटों पे आ बैठे हैं। और आने वाला टाइम भी मैं आपको बताता हूँ कि इनको अगर मजलिस की सपोर्ट लिए नहीं तो ये कभी हिंदुस्तान में सरकार बना नहीं सकेंगे, ये मैं आपको बोलता हूँ। आने वाले वक्त में मजलिस के कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद। मुंबई की सरजमीन से तशरीफ लाए जनाब उबाले साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुखातिब फरमाएं। मुंबई बंदिया के फ्लोर लीडर जनाब उबाले साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुखातिब फरमाएं। उबाले साहब। सबसे पहले मैं
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान सर, और मैं जिस तालुके से आता हूँ मुंबई से, मुंबई जिले से, गोवंडी मानपुर असेंबली से, तो वहां के तालुका सदर इरफान शेख साहब, इलेक्शन में मुझे जिन्होंने मतलब आगे बढ़ाया, अतीक सर और इरफान भाई, सबसे पहले मैं इनको शुक्रिया कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आज मैं यहाँ पे हूँ तो इन दोनों के वजह से हूँ। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बलाला साहब का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्होंने हम पे भरोसा करके हमको इलेक्शन में उतारा। और मैं भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ मजलिस से जुड़ के, मुझे भी साल भर हुआ था। महाराष्ट्र में एमएलए इलेक्शन के बाद अतीक अहमद खान सर, इनको 42,000 वोट मिले थे। हर कोई बोलता था कि इन्हें 3,000 वोट मिलेंगे, 5,000 वोट मिलेंगे, लेकिन उन्होंने 42,000 वोट लेके और बिना पैसा बांटे बहुत ही कम रुपयों में इलेक्शन लड़के 42,000 वोट लिए। उसके बाद लोग वहां जुड़ते गए, उनमें से मैं भी एक हूं, और मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला है तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और यहीं पे रुकता हूं। जय भीम, जय मीम। अब मैं जनाब अतीक अहमद साहब शीवा मानखुर्द से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब कराएं, जो 8 में से 6 उम्मीदवारों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कामयाब करवाए हैं। जनाब अतीक अहमद साहब, जिन्होंने 10,000 के बाद 20,000 वोट ज्यादा हासिल किए थे, अतीक अहमद साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाएं। डाइस पर मौजूद हम सबके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हम सबके आइडल जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, अख्तर इमान साहब, जमील साहब, वारिस पठान साहब, और हैदराबाद असेंबली के तमाम एमएलए, एमएलसी, महाराष्ट्र और पूरे इंडिया से चुनकर आए मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स, जिंदा दिल अवाम, पर्दा नशी माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 वो साल था, या उसके पहले मैं कहूं कि जिस तरह आप तकरीर सुन रहे हैं उस तरह हम लोग भी कहीं भीड़ में खड़े रह के तकरीर सुना करते थे, लेकिन ये मजलिस की ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नजर है, जो इस भीड़ में से ढूंढकर हम लोगों को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे। उसके लिए मैं तमाम लीडरांस का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, इम्तियाज जलील साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक ऐसे इंसान को जो पढ़ाने लिखाने के अलावा कभी उसने पॉलिटिक्स भी नहीं की, जिसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उठाकर उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ाया। और मजलिस की ताकत ये थी कि मुझ जैसे इंसान को भी 42,000 वोट मिल गए। आने वाले वक्त में 1 साल इलेक्शन हारने के बाद लोगों ने कहा कि आप लोग अब खत्म हो जाएंगे, आपको गोवंडी में बाई चांस वोट मिल गया। हम लोगों को यह भी कहा गया कि आपके ऊपर हमारा ध्यान नहीं था इसलिए आपने इतना वोट ले लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुसलसल हारने के बाद भी 1 साल, तकरीबन 1 साल हर रोज जमीन पर रहे, लोगों के बीच रहे, खिदमत करते रहे। और बल्दिया इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो उन्हीं गोवंडी मानखुर्द के बीच में रहने वाले लोगों का, आप जैसे हम जैसे आम लोगों के बीच में से कैंडिडेट्स चुनकर लेकर आए। और बैरिस्टर साहब ने, अहमद बलाला साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने उन कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग करने के बाद हमको वो कैंडिडेट्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह 8 सीट हमने मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में लड़ाई, जिसमें 5 सीट
समाजवादी पार्टी की थी, एमएलए समाजवादी पार्टी का था, और वो समाजवादी पार्टी का मगरूर एमएलए हर वक्त ये कहता था कि हमारे पास 39 एमपी है, हमारे पास 100 से ज्यादा एमएलए है, हमारे पास 500 से ज्यादा कॉरपोरेटर है, और पूरे के पूरी हिंदुस्तान भर की ताकत उसने गोवंडी में लगाई। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एक दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का और दूसरा दौरा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, ये दो दौरे ने पिछले 42,000 वोटों को 63,000 वोटों में कन्वर्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 6 सीट मजलिस की जीत कर आई। और उस मगरूर नेता जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लीडर को कहा मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उठा के पटक दूंगा, 32 बाहर आ जाएगी, लेकिन वो भूल गए थे कि एक बिहार का बच्चा वहीं पर है, और बिहार के लोग बताते नहीं है, बोलते नहीं है, इस तरह की फिजूल बातें नहीं करते उठाकर पटकने की। बिहार के लोग अगर बिहार में आप जाओगे, मैं बोलना चाहता हूँ अख्तर रिजवान साहब से परमिशन लेकर कि बिहार में अगर जाओगे तो बिहार के हर एक घर में एक नेता, एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और एक गुंडा पैदा होता है, और जो भी होता है वो पूरी ताकत से अपना काम करता है। तो भूल गए थे कि बिहार का एक नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गोवंडी के अंदर दिया है, जो बिना बोले ऐसा पटकेगा कि 32 के साथ जबान भी बाहर आ जाएगी, और 5 में से उनकी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन उनका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारे लीडर ने सिखाया, अकबर साहब ने मुझे सिखाया कि कभी किसी बड़े लीडर को, भले वो हमारा अपोनेंट है, उसको बदतमीजी नहीं करना। इसलिए पूरे आदर के साथ हम उनसे भी कहेंगे, तमाम अपोजिशन से भी कहेंगे कि आइए, हमारी लड़ाई कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई वजूद बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हुकूक दिलाने की लड़ाई है, खड़े रहने की है। इस लड़ाई में आप सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को छोड़कर आइए, मजलिस के साथ जुड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के 10 स्कूलों को देखिए, ये दारुस्सलाम के इर्द गिर्द जो कॉलेजेस, जो स्कूल है, जिस तरह का माहौल दारुस्सलाम में ये देखिए, इस तरह का माहौल मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए पूरे हिंदुस्तान में बनाने की बात हम करते हैं। आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे बड़े बनकर हमारे सरों पर शफकत का हाथ फेरिए, हम आपको इज्जत और आदर देंगे। इंशाअल्लाह मिलकर अपनी कौम और मिल्लत का काम करेंगे और मजलिस को आगे बढ़ाएंगे, जमात को आगे बढ़ाएंगे, मुस्लिम क़यादत और दलित क़यादत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब सैफ पठान साहब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लोर लीडर से ख्वाहिश करता हूं कि वो मुखातिब फरमाए। जनाब सैफ पठान साहब मुंब्रा फ्लोर लीडर जनाब सैफ पठान साहब आपको मुखातिब करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद और पूरे हिंदुस्तान के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र सदर हमारे इम्तियाज जलील साहब, अख्तर ईमान साहब, तमाम बिहार से आए हुए एमएलए, हमारे महाराष्ट्र से नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब, तमाम जितने भी कॉर्पोरेटर यहाँ कामयाब होके आए हुए वो सब, और तमाम सामने मौजूद हमारे मजलिसी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज देखिए कि मुंब्रा से मैं हूँ और मुझे इस स्टेज पे बोलने का मौका मिला। दारुस्सलाम के अंदर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उन्होंने हम पर भरोसा किया। जैसा अभी अतीक भाई बता रहे थे कि एमएलए के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छे रिजल्ट आए, कुछ वजह से, कुछ वजवात से हमारे मुंब्रा के अंदर वो रिजल्ट ना आ पाए, फिर भी उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे पूरी ताकत दी इम्तियाज जलील साहब ने कि आप जो भी आने उम्मीदवार है आप चुने, मुझे बताएं, मैं उन्हें मौका दूंगा, सदर साहब ने कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर कंटेस्ट किया, हमने 13 सीट लड़ी, उसमें से हमने 5 सीट पे जीत हासिल की, 4 सीट हम लोग महज 300-400 वोट से रह गए। हमने वहां पर 9,500 वोट हासिल किया और जीतने वालों ने 9,000 या 9,500, 300-400 वोट से रह गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सदर लोग का कि हम मुझे भरोसा करके मुझे मौका दिया। किसी वजह से सिर्फ इम्तियाज जलील साहब का ही दौरा हो पाया मुंब्रा के अंदर। मैं सदर साहब से कहना चाहूंगा, अगर सदर साहब आप लोग का एक दौरा हो जाता तो आज हम 5 के 10 हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह ताला ये वादा है कि जिस तरीके से पिछले माजी में
रिजल्ट बराबर नहीं आ पाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुमरा से भी इंशाअल्लाह ताला मुमरा का एमएलए मजलिस का ही होगा। हम उस तरीके से काम करेंगे। आज हम लोगों ने 44,000 वोट हासिल किया इस कॉरपोरेशन के अंदर, और अभी जो डिलिमिटेशन होने वाला है उसके हिसाब से जो वार्डों के अंदर हम लोग लड़े, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम 44,000 वोट हासिल करें। हमारे जीते हुए 5 कॉरपोरेटर शोएब भाई जिन्होंने बहुत मेहनत की, और मन्नान अंकल जो समाजवादी के असेंबली प्रेसिडेंट है, जो हमारे बीच है, हमारे कॉरपोरेटर बनकर नफीस अंसारी भाई, मेरी छोटी बहन तो माशाल्लाह मैं इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड फेमस है, कैसे हराया सहर यूनुस शेख। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके सदर साहब से वादा करते साहब, इंशाअल्लाह ताला आने वाला असेंबली मजलिस का होगा, और वहां पर जो 21 कॉरपोरेटर की सीटें हैं, अभी से आवाम ने बोलना शुरू कर दिया कि ये 5 कॉरपोरेटर है, आने वाले 21 कॉरपोरेटर मजलिस के होंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस दारुसलाम जैसा ही माहौल हम लोग वहां पर आपकी सरपरस्ती में, इम्तियाज जलील साहब की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला कायम करेंगे, और वहां पर मुमरा के अंदर दारुसलाम बनाएंगे और इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मुझे वापस गढ़ नेता बनाया गया, वहां से फ्लोर लीडर बनाया गया, मैं उसके लिए भी इम्तियाज जलील साहब का, रसद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये भी आप लोगों ने भरोसा किया है। आप लोग के जो भी फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसको कबूल करेंगे। आप लोग बस हम लोगों का साथ देते रहे, और हम लोग मजलिस का परचम वहां पर जो डिक्टेटर है, जो अपने आप को शायद हिटलर ही है इस दौर का, जो समझता है, अभी हमने उसको 21 से 10 पे लाया है। इंशाअल्लाह ताला 10 से 0 पे लेके जाएंगे और उसे थाना वापस करेंगे हम लोग, और मुमरा से ही मजलिस का एमएलए देंगे, ये वादा करके मैं मेरी बातों को खत्म करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मैं अब मोहतरमा कीर्ति ढोंगरे साहिबा जो हमारी दलित लीडर है उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और मुखातिब फरमाएं। रुकने बल्दिया भी हैं, मोहतरमा कीर्ति ढोंगरे साहिबा तशरीफ ला रही हैं, आप मुखातिब करेंगे, समाअत फरमाइए। Honorable Barrister Sahab, Akbaruddin Sahab, respected Sayyid Imtiaz Jalil Sahab, all the MLAs from Bihar and Hyderabad, all the newly elected corporators, और यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा जय भीम, जय मीम, जय भारत, जय संविधान। मैं नागपुर से कीर्ति डोंगरे आज यहाँ उपस्थित आप सबके सामने दारुसलाम के 68 इयर्स कंप्लीशन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और साथ ही मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जो उपराजधानी है नागपुर से, वहां से हम 6 कॉरपोरेटर्स यहाँ लेकर आए हैं। 6 कॉरपोरेटर्स। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व भी होता है कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 2019 से जुड़ी हूं, और जिस वक्त मैं इस पार्टी से जुड़ी थी उस वक्त मुझे बहुत से मेरे अपनों ने हर वक्त ये कहा है कि मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं और एक मुस्लिम पार्टी में क्या कर रही हूं। तो उन सब को मैं हमेशा यही बताते हुए चली और आगे भी बताते हुए चलूंगी कि हमारे जो भारत का संविधान लिखा है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो एक बैरिस्टर थे जो भारत के माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे थे, और आज भारत के अंदर एक बैरिस्टर है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो वही माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस पार्टी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। सब नागपुर के अंदर 6 कॉरपोरेटर्स आए हैं और अच्छे लीड के साथ आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो बहुत कम वोटों से पीछे रह गए हैं। 1100 वोट, 400 वोट और 38 वोट्स, इतने कम मार्जिन में, इतने कम वोटों से वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जिनके दिलो दिमाग से अभी तक कांग्रेस जा नहीं रही है। मैं आप सबको इस मंच से बस यही कहना चाह रही हूं
कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो पार्टी है और ये जो हमारे लीडर है, उनके हर एक बात के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बात कही जाती है कि वो हम जैसे जो यूथ है, आप जैसे जो यूथ है, उन्हें लीडर बनाना है। और ये कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहती, ये बात को समझना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कॉर्पोरेटर्स चुन के आए हैं जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, या जिन्होंने कितने साल उन पार्टियों को दिए मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं था। मगर आज हमारे बैरिस्टर साहब ने, हमारे लीडर ने वहां से उठाकर स्टेज तक बिठाया है और सिस्टम के अंदर भेजा है। तो ये आम आवाज होगी, आम जनता की आवाज होगी, और सिस्टम के अंदर काम कैसा करना है और कैसा होना चाहिए ये अब हमारे जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बताएंगे। क्यों जरूरी है हमें अभी इस पार्टी के साथ जुड़कर इसकी ताकत को बढ़ाना? क्योंकि हम हमेशा हर जगह पे नजरअंदाज किए जाते हैं। हमारी हालत पूरे भारत के अंदर इस तरीके से की जाती है कि आगे अगर हम देखते हैं जो भी जुल्म होता है, जो भी चीजें होती है, उसको बयां करते हुए भी हम लोग डरते हैं कि किस तरीके से हालात ये लोग करते हैं हमारे साथ। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, हमारे लिए बात करने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। मगर हम अगर ये प्रण लेते हैं आज के इस दिन पर, हर एक यहाँ पे बैठे हुआ अगर एक प्रण लेता है कि हमें अपने लिए आवाज बुलंद करना है, तो हमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। संविधान की बात करना, संवैधानिक अधिकारों की बात करना और उस फैक्ट के ऊपर चलना, बिना डरे हर एक के सामने अपनी बातों को रखना, लोगों की समस्याओं को रखना और अधिकारों के लिए लड़ना, ये निडरता देती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये ताकत है इस पार्टी की। मैं समझ गई हूं, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। नागपुर के अंदर ये हालात थे सर कि जिस वक्त हमने इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए अनाउंसमेंट किया था, उसी वक्त से इन लोगों ने शुरुआत कर दी थी। इन लोगों ने मतलब जो हमेशा रोती रहती है, ये बी टीम बी टीम बी टीम बी टीम। तो हमारे लिए बी इज द बेस्ट। हमारे लिए आप बोलो बी टीम, बट वी टेक इट एज अ बी टीम मीन्स वी आर द बेस्ट टीम, वी आर द बेटर टीम एंड वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया। ये हम कंसिडर करते हैं। हमारे अनाउंसमेंट के साथ ही हमको ये कहा जाता था कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट कट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। मेरे साथ तो सर मैं बताऊं आपको, शर्त लगाने के लिए तैयार था, पर मैंने शर्त नहीं लगाई। मुझे शर्त लगा लेनी चाहिए थी। मुझसे कहा गया था कि बैट लगा लो, अगर एक भी सीट आ गई नागपुर में तो शायद उस वक्त मैं अपने, हम लोग पूरी टीम जो थी नागपुर की टीम, वो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज में लगे हुए थे कि हमें किस तरीके से मेहनत करके हमारे कॉर्पोरेटर्स वहां से निकालना है, जीत के लाना है। इसीलिए वो उनकी बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया। वो एक सीट की बात कर रहे थे, हमने 6 सीट उनके मुंह पे थे मारी, और जो सीटें नहीं आई वो सेकंड पोजीशन पे रही है। इस मंच से मैं आप सभी बड़े जितने लीडर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूं कि जितने भी, जैसे भी, जो भी इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट करते हैं, उस इलेक्शन के अंदर हर एक कार्यकर्ता से लेकर जो हमारे लिए काम करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत शिद्दत के साथ में पूरा रात दिन लग के उस सीट के पीछे लग जाता है। बस हमें दिक्कत अगर कहीं होती है वो हमारे लीडर्स के लिए, जिनको ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको अगर उनकी डेट्स मिल जाती
और अगर वो लीडर्स हमारे बीच में आकर लोगों के सामने आ जाते तो शायद जो 38 वोट से हार गए, 1100 वोट से हार गए या 400 की वोट से हार गए, तो वो सीट्स भी हमारे निकल जाती थी। आज हम 6 की जगह वहां पर 12 सीटों के साथ में होते। तो आज इस मंच से मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सब वी ऑल यूथ और विद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि ये हमारी ताकत है। आने वाले समय में ये हमें बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग करेगी, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। और साथ ही ये बताते चलूं कि हमारे नागपुर के अंदर तो अब इसका इतना क्रेज हो गया है कि नॉर्मल इवेंट के वक्त भी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नॉर्मल इवेंट अगर किसी के घर पे होता है तब भी ये सिस्टम में, वो साउंड सिस्टम के अंदर पतंग 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 ये गाना चलता है। सो दिस इज द क्रेज, ये क्रेज है और ये क्रेज हमारे यूथ के अंदर आ रहा है। और ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पतंग पता है और बाकी कुछ नहीं पता। तो पतंग इसको हमको मजबूत करना है। और आज के इस दिन में मुझे यहाँ आकर मौका दिया है बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच कीर्ति ढोगरे मैडम। अब मैं साहर यूनुस शेख से ख्वाहिश करता हूं कि वो आए और मुखातिब फरमाए। साहर यूनुस शेख। दो मिनट की नहीं, सॉरी 15 मिनट की शांति चाहिए। स्टेज पर मौजूद सभी मोतबर लोग, ऑल इंडिया हमारी MIM पार्टी के हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब और सरजमीन हैदराबाद को अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। इतना प्यार और इज्जत और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अल्फाज नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जुमला अभी आपको सौंप दिया गया है। अब हर बार जब भी इलेक्शन होगा पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी, आप लोगों को मेहनत इस तरीके से करनी है कि वो जुमला आप वहां हारने वाली पार्टी को बोले। इंशाल्लाह बोलेंगे ना? एक शेर अर्ज करना चाहूंगी हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। तेरा जवाब पूछते फिरते हैं बेवकूफ, तेरा जवाब पूछते फिरते हैं बेवकूफ। अब उनको क्या पता है कि लाजवाब का मतलब क्या है। इतने सारे नौजवान हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बहुत सारे हमारे मोतबर लोग, हमारे सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। सभी को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाएगा बात करने का, मैं उनका टाइम नहीं खाना चाहती। आप सबके लिए, सभी नौजवानों के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं MIM पार्टी को जो प्यार पूरे हिंदुस्तान से मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसी प्यार को हमें बरकरार रखना है और इसमें और इजाफा करना है, हमें इसे और बढ़ाना है, हमारी पार्टी को और मजबूती देनी है। और मैंने हमेशा असद साहब को बोलते हुए सुना है कि मैं चाहता हूं कि नौजवानों में से लीडर चुनकर आए। ये मैंने किसी लीडर के मुंह से कभी नहीं सुना, मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के हमारे सदर के मुंह से ये सुना है। एक बार जोरदार तालियां और आपकी जो आवाज है वो हमारे सदर साहब के लिए एक बार हो जाए कि नौजवानों के दिल में जो जोश और जज्बा वो पैदा करते हैं, उसको मेरा दिल से सलाम है। और सभी नौजवानों को एक बात बोलना चाहूंगी, ये याद रखिएगा
कि अगर अर्श वाला आपके साथ हो, अगर अर्श वाला आपके साथ हो तो फर्श वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपना अकीदा हमेशा मजबूत रखना, अपने वैल्यूज पर चलना, चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, हमको सामने वाले को हमारी अच्छाई हमेशा बतानी है। नौजवान है, आई नो थोड़ा सा यंग जनरेशन है, हमारा जोश और जज्बा नया नया है, बट उसे कंट्रोल करना हमारा काम है। हमें किसी को भी मौका नहीं देना कि कोई हमारी पार्टी पर या हमारे पार्टी से जुड़े हुए सभी सपोर्टर्स और हमारे सभी MIM के लोगों पर कोई भी एक उंगली उठा पाए। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है और आप लोग ही है जो मजलिस को और ज्यादा ताकत देते हैं और जज्बा देते हैं। ये आज मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। दारुस्सलाम में आज हमारा पहला दिन है और पहली बार हम यहाँ आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। और फिर से एक बार मैं नहीं बोलने वाली हूँ मैं नहीं बोलने वाली हूँ, आप लोग बोलने वाले हैं। जज़ाक अल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। और यहाँ से एक वादा करके जाती हूँ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जैसा हमारे महाराष्ट्र के शेर हमारे इम्तियाज जलील साहब जो है उन्होंने हमको ताकत दी, हौसला अफजाई दी, उसी तरीके से हम मुमरा से भी पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने इलेक्शन जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था वो वायरल हो गया, क्योंकि गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं और इनका वही हिसाब है। तो गोदी मीडिया को इग्नोर करते हुए, ये सभी नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए, आपने सुना हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए। मैं स्टेज से उन सभी नौजवानों को, हमारे हिंदू भाई बहनों को दावत देती हूँ कि आइए MIM पार्टी ज्वाइन कीजिए। असली सेक्युलरिज्म का मतलब आपको इस पार्टी से पता चलेगा। सेक्युलरिज्म के नाम के डंके बजाते हैं लोग, बट वो एक्चुअल सेक्युलरिज्म नहीं होता। हिंदू मुसलमान जहां मिलकर रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये बात हमारे लोग भूल चुके हैं, कई सारे हिंदुस्तानी ये बात भूल चुके हैं। इसीलिए हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ये सरकार में बने रहना चाहते हैं, बट लोगों की आग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुल चुकी है और MIM पार्टी के सभी सपोर्टर्स इसका प्रूफ है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह जिस तरीके से इस इलेक्शन में हमने 71 सीटें जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत मेहनत करी है सबने माशाल्लाह और ये जीत हासिल की है। सबके लिए दिल से दुआएं हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। सभी यंगस्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, सही रास्ते पर जाने की कोशिश करें, सही रास्ता चुने। और अगर कोई रास्ता समझ ना आए तो दारुसलाम का रास्ता हमेशा खुला है आपके लिए, दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप यहाँ आए और MIM पार्टी हमेशा आपका साथ देगी और आपको गाइड करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। एक और एक चीज बोलना भूल गई। आज अगर यहाँ मैं खड़ी हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह है मेरे वालिद साहब मिस्टर यूनुस शेख। आप सबको पता है कि मुमरा में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ इलेक्शन के दौरान, उसको हम समझते हैं कि अल्लाह का फैसला था और बहुत ही बेहतर फैसला था, क्योंकि अल्लाह हमारे हक में, अल्लाह अपने हर बंदे के हक में बेहतर से बेहतरीन फैसले करता है। तो ये जो हमारे साथ हुआ था ये मेरे लिए एक गॉड्स गिफ्ट है। MIM पार्टी एक तोहफे के जैसे अल्लाह की तरफ से हमारे पास आई और हमने वो तोहफा कबूल किया और मरते दम तक इंशाल्लाह MIM का साथ देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।